हेलो एंड वेलकम। आज हम हमारी काइनेमेटिक्स की प्रीवियस ईयर की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैन थ्रोस बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली। एक आदमी है जो ऊपर की ओर वर्टिकली बॉल्स को थ्रो किए जा रहा है, फेंके जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। यानी जो बॉल ऊपर फेंक रहा है उस हर बॉल के बीच में 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, यानी हर 2 सेकंड के बीच में वो एक बॉल को फेंक रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। अभी ऐसे कह रहा है कि जो बॉल ऊपर फेंक रहा है उसके बॉल फेंकने की क्या स्पीड होनी चाहिए कि किसी भी टाइम पर स्काई में कम से कम 2 से ज्यादा या फिर 3, 4 कुछ भी, यानी 2 से ज्यादा बॉल होनी चाहिए। क्या कह रहा है देखो, so that more than 2 balls are in the sky at any time। किसी भी टाइम पर स्काई में 2 से ज्यादा बॉल होनी चाहिए। तो आपको वेलोसिटी बतानी है, कितनी वेलोसिटी से वो फेंक रहा है, ठीक है। जी के वैल्यू हमको 9.8 इसमें लेनी है, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो। अच्छा, मैंने ये कंसिडर किया है क्वेश्चन में, देखो जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे आपके दिमाग में ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। 2 से ज्यादा बॉल होनी चाहिए, ठीक है। 2 से ज्यादा बॉल होने का मतलब क्या है, हो सकता है 3 हो। तो स्टार्टिंग में हमने 3 से इस केस को स्टार्ट किया है, ठीक है। देखो 2 से ज्यादा का मतलब हमने 3 का केस लिया है। क्या करेंगे, देखो बॉल को फेंका है, ये पहली बॉल, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, जैसे आपने पहली बॉल फेंकी होगी उसके 2 सेकंड बाद आपने दूसरी बॉल फेंकी होगी, तो पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 सेकंड का, ठीक है। लेकिन आपको 2 से ज्यादा बॉल चाहिए तो मैंने तीसरी बॉल भी फेंक दी, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी में भी कितना डिफरेंस होगा, 2 सेकंड का, क्योंकि कहा है कि हर बॉल के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड है। इसका मतलब देखो, जब तीसरी बॉल आपने ऐसे फेंकी होगी तब तक पहली बॉल 4 सेकंड चल चुकी होगी। आप ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो कितना होगा, 4 सेकंड होगा, ठीक है। जब आपने तीसरी बॉल फेंकी होगी तब तक पहली बॉल कितना चल चुकी होगी, ऊपर की ओर 4 सेकंड चल चुकी होगी, ठीक है। इसका मतलब अब देखो, ये कह रहा है दैट सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। इसका मतलब टाइम कितना होगा, देखो टाइम कम से कम 4 सेकंड तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 सेकंड से हर 2 सेकंड का इंटरवल है और 2 से ज्यादा बॉल अपन को स्काई में चाहिए, ठीक है। इसका मतलब टाइम कितना हो गया, मोर देन 4 सेकंड, ये होना ही चाहिए, ठीक है। देखो ये जो टाइम है ये बड़ा क्यों है 4 सेकंड से, क्योंकि मोर देन 2 बोला है तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो टाइम भी कितना है, क्योंकि कम से कम 3 बॉल को ही 4 सेकंड लग रहे हैं, तो फिर टाइम तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, t इक्वल्स टू मोर देन 4 सेकंड, ठीक है। ये आ गया। लेकिन हमसे टाइम थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है उसने कि स्पीड कितनी होगी। ध्यान दे, हमसे स्पीड पूछा है उसने। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम की जगह आपको एक स्पीड का रिलेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब आपने इसको ऊपर फेंका है तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये बॉल कहाँ है, यानी 4 सेकंड बाद कि ये मैक्सिमम हाइट पे जा चुकी होगी या उससे भी लौट के आ चुकी होगी या अभी मैक्सिमम हाइट पर नहीं गई होगी, इससे थोड़ा पहले ही होगी। आपको इस बॉल के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक रिलेशन पढ़ा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल निकालने का, कि अगर किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दो, ऊपर की ओर फेंक दो, तो वो उसको कितनी वेलोसिटी दी जाए तो वो कितना टाइम ट्रेवल करेगी, ठीक है। अगर उसको u वेलोसिटी दी जाएगी तो कितना टाइम ट्रेवल करेगी, इसका एक रिलेशन निकालते हैं हम। और वो रिलेशन क्या है, ध्यान से देखो, वो रिलेशन है t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। ये निकालते हैं हम, ठीक है, कि अगर आपने किसी बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तो कितना टाइम वो हवा में रहेगी, ठीक है, या उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कितना टाइम कवर करेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस बार हमने जो बॉल को फेंका है, अच्छा अब थीटा का क्या करें, हमने अपवर्ड फेंका है ऊपर की ओर। अच्छा, थीटा क्या होता है, अगर मान लो आपने बॉल को ऐसे फेंका है, आपने प्रोजेक्टाइल में ऐसे पढ़ते हैं, आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो ये जो थीटा है ओरिजिनल से बना हुआ ये थीटा रखते हैं। लेकिन हमने क्या फेंका, हमने तो अपवर्ड फेंका है। अपवर्ड का मतलब आपने तो सीधा फेंक दिया, पूरा ऊपर की ओर फेंक दिया आपने बॉल को आपने ऐसे की ओर फेंका है, तो ये पूरा एंगल आएगा फिर, और ये पूरा एंगल कितना है, 90। इसका मतलब इस केस में आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, इस केस में आपके पास जो थीटा आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो t को हम यहाँ रखेंगे, अच्छा थीटा 90 रखते हैं, साइन थीटा 1, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2u/g। इसका मतलब आपके पास t क्या आ गया, t आ गया आपके पास में 2u/g।
क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये हमने लिख दिया 2u/g। इस 2u/g को कहाँ रख दो, t की जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो 2u/g ग्रेटर देन 4 सेकेंड। इसका मतलब g को इधर भेज दे और 2 से 2 को हम काट सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे हैं। तो u कितना आएगा, u ग्रेटर देन आएगा, देखो ये 2 बार कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और g मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या आएगा 2 इंटू जी होगा, और ये कितना होता है g 9.8 और ये क्या है हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 2 इंटू 9.8, ठीक है, तो 2 इंटू 9.8 से ज़्यादा आने वाला है ये, ठीक है, तो ये क्या होगा देखो हमारा, तो जो u है ये बड़ा आना चाहिए, u जो है वो क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, किससे, ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करें तो कितना आ जाएगा ये 19.6 मीटर पर सेकंड से बड़ा आपका u आना चाहिए, और यही ऑप्शन में था। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो जो बॉल है स्काई में 2 से ज़्यादा बॉल आपके पास में रहेंगी। तो हमने 3 बॉल का केस बना के इसको देख लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।